हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की रिमझिम 2 कक्षा 2 के पाठ 3 की कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। इस कविता में एक लड़की है जिसे रात को चूहिया काट लेती है और वह बहुत डर जाती है और उसे भगाने का प्रयास करती है। तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अगला है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना। उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। सुहानी के नटखट दोस्त का नाम गोलू था। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो बताओ बच्चों, किसने निकाली थी पोयम में बिल्ली की आवाज। वेरी गुड, लड़की ने। इस कविता में बिल्ली की आवाज लड़की ने निकाली थी। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। अगर सुहानी लड़की की मदद करती और चूहे को लपक कर पकड़ लेती, क्योंकि वो एक कैट है ना, तो वो चूहे को एकदम पकड़ लेती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा बच्चों, चूहिया डर कर भाग गई होगी, है ना। तभी तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, बताओ बच्चों, किससे लगता है आपको सबसे ज्यादा, छिपकली से या चूहिया से। हाँ, जिससे आपको डर लगता है वो आपको लिखना है। अब तब तुम क्या करते हो उसको भगाने के लिए, क्या करते हो, छिपकली को झाड़ू से भगाते हो, है ना, और चूहिया को शोर करके भगा देते हो, है ना। आप बताओ, तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे। अब कैसे भी डरा सकते हैं उसको, है ना, शोर करके। आगे है बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। अब ये है सूझा, इसका हमें वाक्य बनाना है। कल मुझे एक बहाना सूझा। धीरे से का वाक्य बनाना है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सचमुच, कल सचमुच बहुत अच्छी बारिश हुई। बहाना बनाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला है नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी थी। चूहिया ने कहाँ काटा था, उसके नाक की जो आगे वाली नोक होती है ना, यहाँ पे काटा था उस लड़की के। तो अब किन किन चीजों की नोक होती है वह लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो ये है, ये देखो, कील की नोक होती है ना, कील की नोक, ये चित्र भी बनाना है आपको, लिखना भी है। चाकू होता है ना, चाकू की भी नोक होती है, देखो। कैंची की भी नोक होती है। भाला, इसकी भी नोक होती है। कुल्हाड़ी की भी नोक होती है। कलम की भी नोक होती है। ये शार्प चीजों से आपको, ये जो नुकीली चीज होती है ना, इनसे आपको दूर रहना चाहिए बच्चों, है ना। दूसरा है चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। चूंटी काट लेते कभी कभी, ऐसे करके चूंटी ऐसे करके काट लेते कभी कभी आप एक दूसरे के। अंगूठे और उंगलियों और से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो उंगली और अंगूठे से और क्या काम कर सकते हैं, ये चुटकी बजाना ना, चुटकी बजाते हैं। पेज पलटना, ऐसे करके पेज पलटते हैं ना, ऐसे पेज पलटते हैं। और कैरम भी खेलते हैं ऐसे करके। और नमक छिड़कते हैं, ऐसे नमक छिड़कते हैं ना, तो इनसे। अच्छा, अगला है शब्दों का उलट फेर। सूझा मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा।
नीचे लिखी बातों को 2 तरीके से लिखो। अब ये लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस, ये वाक्य लिखा हुआ है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो आपको क्या लिखना है, इसको अलग अलग 2 तरीके से लिखना है। पहला है चौराहे पर गाय खड़ी थी, दूसरा है गाय चौराहे पर खड़ी थी। अब इसको भी हमें, ये वाक्य दिया हुआ है, इसको भी हमें 2 तरह से लिखना है। घुस गया शेर जंगल में, शेर जंगल में घुस गया, जंगल में शेर घुस गया। बच्चों, आप कविता को पढ़ने व लिखने का अभ्यास करिए, जिससे आपको बहुत जल्दी लिखना व पढ़ना आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो टेक केयर, बाय बाय।